एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जल्दी बताइए। मेरे पिटारे में है आपके लिए एक नई स्टोरी एक फ्रेंडली डॉग की, द फ्रेंडली डॉग। सो ऐसा कोई डॉग जिसके साथ आपकी दोस्ती हुई हो? हाँ, बहुत सारे हैं ना, आपको भी डॉग बहुत पसंद है। तो आइए देखते हैं इन द स्टोरी। रिया, who recently moved into the area, instantly becomes the center of attraction for the other kids. Let's find out what attached the children towards Riya. ऐसी क्या खास बात थी रिया में कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई इतनी जल्दी, किसी अलग जगह पर मूव होने के बाद? चलिए पता लगाते हैं। आइए, बट बिफोर रीडिंग द स्टोरी, स्टार्ट अप। हेल्प द एनिमल्स रीच देयर फेवरेट फूड। आपको जो खाना पसंद है वहाँ तक आपकी मॉम आपको पहुँचाती है, तो इन एनिमल्स को आप पहुँचाएंगे उनके फेवरेट फूड तक। पता है ना आपको उनका फेवरेट फूड क्या है? ओके, चलिए लेट्स रीड द स्टोरी नाउ। इट वॉज इवनिंग टाइम। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द नेबरहुड पार्क। रिया वॉज न्यू टू दिस नेबरहुड एंड हर फादर वर्कड इन अ बैंक। He had come to this town on transfer. तो रिया तो यहाँ नहीं थी, पार्क में खेल रही थी बच्चों के साथ, और उसके पापा एक बैंक में काम करते हैं तो उनको ट्रांसफर मिला और रिया यहाँ आ गई अपने पापा के साथ। रिया टू was in the park. She had her little hairy dog Snowy. तो जो आप कुत्ता देख रहे हैं ना, बड़े बड़े जो बाल, जिसके बाल हैं ऐसे छोटे छोटे बालों वाला कुत्ता, उसका नाम था स्नोई। ओके, सो नेबरहुड का मतलब होता है बच्चों सराउंडिंग्स, और हेरी का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ हेयर। चलिए जी, रिया थ्रू अ बॉल। स्नोई रैन आफ्टर इट एंड ब्रॉट इट बैक इन हर माउथ। शी ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड नियर रिया। अब दोनों का जब मस्ती देखी, आपका डॉग भी क्या बॉल लेके आता है, खेलता है बॉल से? तो ऐसे ही रिया कर रही थी, बॉल फेंक रही थी, स्नोई भागे, उसके मुंह में बॉल लेके आए और फिर ग्राउंड में फेंक दे रिया के लिए। रिया थ्रू अप द बॉल इन द एयर। स्नोई जंप्ड हाई एंड कॉट द बॉल इन द एयर। सीइंग दीज ट्रिक्स, ऑल चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड देम। सबको बहुत मजा आ रहा था, सब इकट्ठे हो गए रिया के आसपास। देयर वर अजय, ऋषि, सिमरन, कृषि एंड हर्ष। They clapped when the dog caught the ball. मजा आता है ना, क्योंकि उनको तो सिखाया गया होगा उसको, स्नोई को। तो जब वो ऐसी करतब कर रही थी तब तो सबको बहुत मजा आ रहा था, सब तालियां बजा रहे थे। अजय said, your dog is very clever. Riya, thank you. Krishi, what is her name? Riya, her name is Snowy. Rishi, are you new here? Riya, yes, my father has come here on a transfer. Harsh, in which school do you study? Riya said, tomorrow I shall take admission in Blossom Public School. इसमें एडमिशन लेने वाली है। इतनी सारी बातें हुई तो सिमरन ने भी बोला, Hurrah! We too all study together there. Harsh said, then we can be friends. Riya said, sure we can. They all shook hands with Riya and Snowy. सबने हाथ मिलाया उन दोनों के साथ। ऋषि said, Riya, show us some more tricks. Riya, sure. Snowy, dance. Snowy stood up on her hind legs and placed her front legs on her mouth. Then she began to dance. All children clapped and shouted ऑफ जॉय। अब पता चला आपको वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बन गई थी सबकी? स्नोई की वजह से, क्योंकि उसने इतनी सारी मस्ती की, इतने सारे करतब दिखाए, क्योंकि ऐसा तो कोई डॉग आसानी से नहीं करता ना। तो कितनी मेहनत की होगी ना रिया ने उसके ऊपर, उसको इतना सिखाने के लिए। आप भी ऐसा ही कर सकते हो अपने डॉग के साथ, उन्हें अच्छे अच्छे करतब सिखाओ, अच्छी अच्छी ट्रिक्स सिखाओ, ताकि आप भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके। ओके, तो स्टोरी को अच्छे से आपने पढ़ा। चलिए, what we have learned based on that, let's do some exercises. Extract based questions, choose the correct option, and in B part fill in the blanks. In C part write T for true and F for false statement, and in D part answer the following questions. Horse,
Imagine you have a pet dog like Snowy, and what are 3 different ways you can show love and care for your dog? Explain why each of these ways is important in keeping your pet happy and healthy. क्योंकि जिसे आप प्यार करते हैं ना, वो हमेशा खुश भी रहता है और हेल्दी भी रहता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान. Okay? Play with words. Look at these colors and write their names below them. G part, unscramble the following letters to get the names of the animals. Now grammar in use. Masculine gender. These gender refers to male beings or things, and for example, boy, father and king. Feminine gender. These gender refers to female beings or things, for example, girl, mother, queen. Neuter gender. These refers to objects that are neither male nor female. For example, book, table, tree. Now identify the gender masculine, feminine or neuter of the nouns given below. Write your answers in the blank provided. Enrich your skills. You have to listen your teacher carefully, then speak out. Imagine you are Riya and you just met Ajay, Rishi, Simran, Krish and Harsh in the park. Share your feelings about moving to a new place and making friends with your class fellows. Writing part, look at the picture and write 5 lines on it. And hands-on fun, help each animal go home by drawing a line from the animals to its home. The first one has been done for you people. Okay? चलिए बच्चों, अभी आप ये सब करेंगे और enjoy करेंगे. Have fun बच्चों.